ओम शांति। आज की मुरली डेट 7 अक्टूबर 2025। मुरली महावाक्य। मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपनी स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। बाबा कहते भिन्न भिन्न युक्तियां रचो। किस लिए? कि अपनी याद की यात्रा पर रहने के लिए सबसे पहले ये समझना कि याद की यात्रा क्या होता है। याद की यात्रा माना, जैसे बाबा ने समझाया, सिर्फ बाबा को याद करना नहीं, ये हाईएस्ट स्टेज है। हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचने के लिए पहले एक एक कदम को उठाना पड़ता है। तो याद की यात्रा में पहला होता है मैं कौन। मेरा अपना आत्मिक सत्य को याद करना, और दूसरा मैं जो नहीं हूँ, जो माया है, माया का नॉलेज भी जरूरी है। मैं कौन और मेरा कौन, ये तो यात्रा का मुख्य साधन है कि मैं निराकार आत्मा, निराकार पिता परमात्मा की संतान हूँ। पर ये भी नॉलेज होना जरूरी है इस यात्रा पर कि मैं शरीर नहीं हूँ। माया का नॉलेज को समझकर माया से अलग देह और देह की दुनिया से सबसे पहले अपने को अलग कर, रोल से अपनी आत्मा सत्य को अलग कर, आत्मिक स्वरूप में रहकर बाबा को याद करना, ये है याद की यात्रा। इस याद की यात्रा की विभिन्न युक्तियां बाबा ने बताई है। उन युक्तियों को उपयोग करके निरंतर याद की यात्रा में रहना है। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूल, अर्थात ये पुरानी दुनिया एक स्वप्न की दुनिया है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, टेम्पररी, वो भी पुराना। बाबा कहते इसको भूल जाओ, माना पुरानी माइंडसेट को चेंज करो। बाबा कहते स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। स्वीट होम अर्थात एक है परम धाम, दूसरा है अपनी ऊंची अवस्था, साइलेंस की वो स्थिति जहाँ कोई शोर नहीं, शब्द नहीं, देह की भान नहीं, ऊंची अवस्था है मन के लिए स्वीट होम। मन के लिए आत्मा की साइलेंस की स्टेज ही स्वीट होम है। और राजधानी को याद करो। राजधानी क्या है? राजधानी अर्थात ऐसा नहीं कि स्थूल रूप में अच्छे कपड़े पहनकर सोने का गहने पहना और सिर पर ताज पहना, इस स्थूल बात की नई दुनिया की बात नहीं है। बाबा कहते हैं नई दुनिया को याद करना माना नई दुनिया में जो वननेस है, हर एक में अपनी आत्मिक सत्य स्वरूप को याद करके हर एक में वही आत्मा को देखने का जो आदत, जो हुनर हर एक में है। ऐसा नहीं राजा के पास ये हुनर है कि खुद को भी आत्मा समझकर हर एक में आत्मा देखने का। हर एक आत्मा में ये हुनर है कि हम सब आत्माएं हैं, इसलिए वहाँ समानता है। समानता है इसलिए वहाँ कोई कंपैरिजन नहीं, दुख नहीं और कंपटीशन नहीं है, चिंता नहीं है। बाबा कहते हैं वो अवस्था अभी की है। अभी जो हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हर एक में उस सत्य स्वरूप को देखते हैं, ये है नई दुनिया अर्थात नई सोच, नई जो दृष्टिकोण। नई दृष्टिकोण माना परमात्मा की दृष्टिकोण ही मुझ आत्मा की दृष्टिकोण है, यही नई दृष्टिकोण। इस नई दृष्टिकोण को यूज करना, नई दृष्टिकोण से इस दुनिया को देखना, ये है नई दुनिया को
याद करना। प्रश्न, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? उत्तर, याद की यात्रा में रहकर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम पर ही चलते हैं। तो बाबा कहते एक है याद की यात्रा से अपनी आत्मिक सत्य स्मृति से, माना जितना इस ज्ञान के आधार से अपनी मन को याद दिलाना कि तुम सतो प्रधान आत्मा हो, जितना मन को ये बात याद दिलाते, इस यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं, याद की यात्रा में, तो इससे हम पावन बन जाते। ये जो कर्म है अभी संगम पर ही चलता है, यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। यही कर्म, यही कार्य हर कल्प रिपीट होता है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। अनादि अविनाशी, ये विश्व एक नाटक है, यहाँ कुछ भी रियल नहीं है। ये सब बनी बनाई ड्रामा के स्क्रिप्ट के अनुसार यहाँ सब कुछ चल रहा है। यहाँ कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ होने का कुछ भी है ही नहीं। सब कुछ ड्रामा के अनुसार चल रहा है। तो इस ड्रामा का वंडरफुल राज को आप बच्चे ही जानते हो। मुरली मुख्य पॉइंट्स। पहला, बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। अंडरलाइन, हमारे लिए नई स्थापना, जैसे कि नया घर बन रहा है तो हमारे लिए हमारा बाबा नया घर बना रहे, ऐसे कहते हैं। नई आपके लिए नई स्थापना का अर्थ है कि नई सोच, नई दृष्टिकोण, नई विचारधारा, नई संस्कार, जो सतयुगी आत्मा की ओरिजिनल संस्कार, बाबा कहते हैं ये सब कुछ आपके मन के अंदर नया नया अर्थात आत्मा से जुड़ा हुआ वो सतयुग की संपन्नता की सारी कंस्ट्रक्शन यहाँ मन में हो रहा है। यह दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। अंडरलाइन, ये इमेजिनरी ड्रामा चल रहा है। ये ड्रामा में अभी लास्ट में दुख है, दुख दिखाई दिया, दुख दिखाया गया है ये ड्रामा के अनुसार। पर वो भी कहाँ है? ड्रामा के अंदर है दुख। तो ये भी खत्म हुई की हुई, ऐसा नहीं होगा, कब होगा, नहीं हुई की हुई। इसीलिए यह पुरानी दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। क्यों पसंद नहीं आनी चाहिए? क्योंकि एक राजा का बच्चा जो होता है, उनको कोई झोपड़पट्टी या नाली वैसे खेलना, वहाँ का कुछ भी करना वो पसंद नहीं करते। वो बहुत रॉयल्टी को मेंटेन करते हैं ना, क्योंकि वो अपने आप को संपन्नता का अनुभव करते हैं। ऐसे जो संपन्न संपूर्ण आत्माएं हैं, उस सत्य को जिन्होंने टच किया, अनुभव किया, वो कभी भी इस दुनिया की कोई भी चीज को पसंद नहीं करते। माना देह को, देह के संसार को, देह से रिलेटेड जो भी कर्म है उनमें बनने का, होने का कुछ भी पसंद नहीं करते। इसीलिए बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया का बिल्कुल पसंद आपको नहीं आना चाहिए। क्यों? और एक बात डीप साइकोलॉजी कि बाबा कहते हैं नई और पुरानी बाहर नहीं है, ये सब आपके ही मन के अंदर है, आपकी ही रचना है। तो आपकी मन की रचना से सारी दुनिया बनी हुई है। तो अब उसका अंत होने वाला है। जो भी रची गई है वो ड्रामा अनुसार, इसलिए इसका अंत होना ही है। तो इसको पसंद क्यों करते हो? जब आपके लिए नई दुनिया बन रही है तो पुरानी दुनिया को पसंद नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं। ब्रह्मा बाबा
अपना जो कुछ भी था सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार सहित, संकल्प संस्कार, उनके अनुभव, उनकी जो भी यादें, वो सब सूक्ष्म जो भी था वो सब कुछ एक्सचेंज कर दिया बाबा के साथ। और स्थूल में भी जो भी था तन मन धन, जो भी संपदा संबंध संपर्क, उस सब बाबा को बाबा के साथ एक्सचेंज कर दिया। इसलिए बुद्धि कहीं जाती नहीं। ब्रह्मा बाबा का बुद्धि अपना सब कुछ शिव बाबा को देने के बाद ब्रह्मा बाबा को याद करने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए ब्रह्मा बाबा की बुद्धि कहीं भी नहीं जाती थी, क्योंकि अपने तन सहित, अपनी व्यक्तित्व सहित ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। ऐसे फॉलो फादर करना, दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा कर रहे हैं। मनुष्य को देवता, तो मनुष्य जो ह्यूमन कॉन्शियस है अंदर, मनुष्य जीवन का जो थॉट पैटर्न्स है उस सबको चेंज करके न्यू थॉट पैटर्न बाबा न्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वैशालय को शिवालय बनाए। बाबा कहते ये वैशालय है, क्यों? क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति देह को अपना सत्य समझा है, अपने सत्य से दूर रहे हैं और देह से आकर्षित होकर, प्रभावित होकर देह की दुनिया में फंसा हुआ है, इसीलिए वैशालय है। तो बाबा कहते हैं वैशालय को शिवालय बनाना। शिव अर्थात सदा कल्याणकारी, शिव अर्थात अपना आत्मिक सत्य में रहने वाले। तो अपनी आत्मिक सत्य में रहकर हर एक को आत्म सत्य स्वरूप में देखना ही वैशालय को शिवालय बनाना है। वरदान, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी दृष्टा भव। दूसरों की बातों को रिगार्ड न देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। दूसरों की बातों को कट करना माना कि मेरी अपनी जो भी मन की बातें हैं वो हर एक के सामने तो बताते, पर उनकी मन की बातें बोलने से पहले ही उसको कट कर देते हैं। बाबा कहते हैं ये देह अभिमान है। और तो इससे देह अभिमान आ जाता और जिसकी बात को कट करता उसे अपमान लगता। हम जिसकी बात को कट करते हैं उनको बहुत अपमान लगता है। इसीलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख, ड्रामा की डाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो। अंडरलाइन, बाबा कहते सम्मान क्यों देना है, किसको देना है? सम्मान देना है उस इनविजिबल एक्टर आत्मा को। सम्मान इसीलिए देना है क्योंकि आत्मा निर्दोष है, आत्मा एवर प्योर है। तो उस एवर प्योर आत्मा ड्रामा के स्क्रिप्ट के अनुसार अपनी रोल को निभा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। रोल में कुछ भी हो, पर बाबा कहते हैं सोल तो परफेक्ट है, सोल तो बाप समान है ना। इसीलिए ड्रामा की पट्टी पर रहकर ड्रामा के अनुसार ये सब कुछ है, तो हर एक को सम्मान देना, स्नेह दो तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। जितना आप सम्मान करेंगे, स्नेह देंगे, वो सहयोगी बनते जाएंगे। स्लोगन, परमात्मा श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं और सर्व के मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को दूसरों को अनुभव हो। अंडरलाइन, हर समय हर आत्मा के प्रति मन के द्वारा शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ वाइब्रेशन स्वयं प्रति अन्य आत्माओं के प्रति देते रहना।
इसका अनुभव खुद को होना चाहिए। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहे, अंडरलाइन। मन के अंदर हर आत्मा के प्रति दुआएं निकलता रहे, मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। तो सेवा, जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने का अनुभवी हो गए ना, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते, क्योंकि जो स्थूल सेवा से डिपेंड हो गए, स्थूल सेवा को ही सब कुछ समझ लिया है, अगर उनको वाचा सेवा नहीं मिलता, कहीं भाषण पर बुलाते नहीं, तो वो समझते हैं हम खाली बैठे हैं। तो इसीलिए ऐसा ही बाबा कहते हैं, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे, अंडरलाइन। अब वाचा सेवा करो या नहीं करो, करते वक्त भी और नहीं करते वक्त भी निरंतर अपने मन के द्वारा शुद्ध शुभ वाइब्रेशन निकलता ही रहे, क्योंकि ये सबसे बड़ी और सूक्ष्म सेवा है। इस सेवा से ही हम आत्माओं को सदा के लिए जागृत कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, अपने मन की शुभ भावनाओं के द्वारा हमेशा मन की सेवा करते रहना। ओम शांति।